मिस्टी राम सही भाइयों को, कैसे हो आप सब। तो आप सबको एक खुशखबरी देनी है। मिस्टी अपने घर आ चुकी है वापसी। मिस्टी मिस्टी सो गई। तो भाइयों अभी फ़िलहाल के लिए इसका डेली रूटीन चेकअप चलेगा 7 दिन तक। उसके बाद इसकी एक सर्जरी भी है, वो थोड़ी मेजर सर्जरी है, वो बहुत मेन है, जिसकी वजह से ये इन्फेक्ट हो रही थी अंदर ही अंदर। बाकी जब से लेकर आज तक तो उसने जब से एडमिट हुई थी, जब से अभी तक इसे को 11-12 दिन हो गए। कल ये शाम को घर पे आई है 11 दिन बाद। तो जब से इसकी वैसे कंडीशन तो ओके है, जो मैंने बताया था उसको हेमोग्लोबिन कम हो रहा है, वो भी अब नॉर्मल पे आ गया है। WBC भी इसका धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है, वो थोड़ा ज़्यादा हाई था, अभी बिल्कुल नॉर्मल पे नहीं आया लेकिन कम हो रहा है। बाकी अभी इसका सुबह शाम 2 विजिट चल रही है इसकी। अभी मैं सुबह होके आया हूँ वहाँ पर 10 बजे क्लिनिक में, और मैं क्लिप डाल दूँगा उसकी भी। चलिए इंजेक्शन लगाने मिस्टी, हॉस्पिटल चल रहे हैं दोबारा मिस्टी। फिर 8 बजे जाना है इसको लेके अभी। तो अब इसका 1 हफ्ते तक ही रिटर्न चलेगा सुबह शाम का। उसके बाद फिर इसकी सर्जरी होगी। फिर सर्जरी की थोड़ी मेजर है वो सर्जरी के फिर 2 से 4 दिन ये और एडमिट रहेगी। उसके बाद ये बिल्कुल ओके हो जाएगी। अभी बाकी पहले से तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, हो चुकी है। बाकी ये कैप लगा रखा है, इसलिए कैप लगा रखा है इसकी, क्योंकि इसके जो बॉडी पे वो भी दवाइयाँ लगी है, चाटे ना, फिर उससे चाटेगी तो दोबारा इन्फेक्ट हो सकती है अंदर ही अंदर। बाकी इसकी दवाइयाँ दी है घर की भी। बाकी जो सुबह शाम इसको इंजेक्शन लगेगा, एंटीबायोटिक जाएगी, वो तो जाएगी। और बाकी घर की जो नॉर्मल दवाई है वो मैं अभी इसको जब दूंगा तो आपको दिखा दूंगा क्लिप में। बाकी देखते हैं अभी इसका टेक केयर भी। इसको मैंने ऊपर वाले रूम में शिफ्ट कर रखा है अभी, नीचे इसको दूसरों के साथ रखना भी नहीं है। अभी तो दूसरा पेट है मेरे पे पिक्सी, उसके साथ भी अभी इसको रखना नहीं है। उसको भी दिक्कत हो सकती है, इसको भी दिक्कत हो सकती है। तो अभी 7 दिन तक हम दोनों यहाँ पे पैक है इस रूम में, ना कहीं जाना ना कहीं आना, ना कोई दोस्ती ना कोई रिश्तेदारी, कुछ भी नहीं। 7 दिन तक बाबा है अभी। क्योंकि पता है अपनी, देखो अपनी तो शरीर की चीज़ें झेली जा सकती है, लेकिन इनसे तो लगा हो जाता है ना भाई, फिर बंदा अपने आप को तो चलो झेल ले, किसी को अपने दुख दर्द ना भी बताए, लेकिन ना ये किसी को अपने कुछ बता सकते भाई कि इन पे क्या बीत रही क्या नहीं बीत रही। अब हम जानते हैं इसको हमने किस सिचुएशन से लेकर आया, कहाँ से बिल्कुल नीचे से खींचा बिल्कुल वापस। ऐसी इसकी सिचुएशन हो रखी थी, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो रखी थी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था 11 दिन एडमिट रही है, तो आप खुद समझ जाओ। मैं कोई शौक भी नहीं करूँगा, मतलब इतना इस पर जितना खर्चा हुआ है ना, तो मैं बताऊँगा तो आप खुद हैरान रह जाओगे कि उसकी सिचुएशन होगी क्या उस खर्चे के हिसाब से। बस ये है कि बच्चे को अपने घर वापसी आ गई है मिस्टी। तो वही है बस। अभी इसकी जैसे मैंने अभी बताया, इसकी एक सर्जरी रह गई है बस। वो सर्जरी एक मेजर है थोड़ी सी, वो बस कंप्लीटली हो जाए सही सलामत से, 2-4 दिन फिर दोबारा एडमिट रहेगी। अब ये घर आ गया, थोड़ा माहौल भाई घर का ओके है, क्योंकि इसके चक्कर में सारा ध्यान हमारा इस पे था। तो अब इसलिए मैं कहीं अपडेट भी नहीं था, क्योंकि सारा फोकस ही दिमाग दिल सारा वहीं घुसा पड़ा था, अस्पताल ऐसी हो रखी थी सारी सिचुएशन। इस चक्कर में मैं कहीं ना इंस्टा पे ना यूट्यूब पे कहीं अपडेट भी नहीं था, तो पैरा भी सारा गिरा पड़ा है। तो अब कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी व्लॉग भी आते रहे। बाकी अभी तो 7 दिन तो मैं इसके साथ ही, जैसे मैंने बताया आपको, अभी हम कमरे में फिक्स है। मैं इसके रूटीन दिखाऊंगा आपको, जैसे भी है इसका, दवाइयों का, खाना पीना जो भी चलेगा इसका। अभी तो थोड़ी सो रही है, जैसे कि मॉर्निंग में बताया मैंने, मॉर्निंग में भी लेकर आया उसको हॉस्पिटल से, तो एक इंजेक्शन लगा इसको मेनापेरम करके, एक एंटीबायोटिक है, वो 7 दिन तक जाएगा इसके। तो थोड़ी इसकी वजह से ढीली हो रही है, नशे में हो रही है इसके थोड़े इंजेक्शन के। अभी थोड़ी खिलेगी खुलेगी तो मैं आपको दिखाऊँगा अभी। बाकी काम कर लेते थोड़ा बहुत अपना, फिर मिलते हैं आपसे दोबारा। मिस्टी नीचे नहीं जाना तेरे को, नीचे नहीं जाना तेरे को। अभी दोस्त तो ऊपर रहती नहीं है, मतलब नीचे रही है सुबह से, तो उसको ऊपर आदत नहीं है रहने की, तो ये भगती है ऊपर से उठती है। उठ गई है तो नीचे भगने की हुई है। चलो ऊपर आओ, चलो ऊपर। ये देखो भगी नीचे नहीं जाना मिस्टी। चलो ऊपर चलो, चलो जल्दी चलो ऊपर, चलो फिर देख ले। चलो ऊपर चलो जल्दी चलो।
आ जा, जाएगी नहीं। पानी पी लो, पानी पी ले। इसको पानी भी सिरिंज से पिलाना पड़ेगा। 1 मिनट। ये 5 ml की सारी सिरिंज है, दवाइयों के लिए दी है। अब ये पानी नहीं पी रही तो पानी भी इसके थ्रू पिएगी बेटे। रुक जा, अब तो इससे पिएगी पानी। पानी पानी पिएगी, ऐसे तो पी ले, पी ले। जो ऐसे चाट देगी, पिएगी नहीं। बस पैसे नहीं पिएगी। पी ले। नहीं पीना, सिरिंज से पिएगी अब तो। देखो उधर, अरे दवाई नहीं है, पानी है, पियो। शाबाश। देखो मिस्टी, देख ले, पानी है तो पैर, दवाई नहीं है। इसे देखो नीचे जाने की पड़ जाए बस। चलो ऊपर बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे। चलो यहाँ पे आ जाओ, चलो ऊपर आओ। शाबाश, चलो ऊपर आओ, आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। क्या कह रहे हो? जाग रही है। सुबह पिलाई थी, वो सुबह की थी, खाने से पहले वाली है ना भी एक। वो कह रहा हूँ फिर अभी खाना बन गया तो वो पिला दूँ जब तक। नहीं, खाली वही दे दो, चावल मत मिलाओ। अंकल अंकल अंकल, खाली है क्या तेरे को? अंकल 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 अंकल, जा। काट देगी ना। क्यों काटेगी? अंकल 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 अंकल, जा, चढ़ जा। अंकल 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 अंकल, मिट्टी 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 मिट्टी। ही बेड में दवाई लेके आ रहा हूँ। और इसकी लंच से पहले वाली एक दवाई हो जाएगी। नीचे ना भगले गई बाहर से। इसकी दवाई है तीसरी, ये वाली। बाकी सिरिंज खोल रखी है मैंने। भाई मिस्टे, बैठो वहीं, फिर तुरंत भगलेगी नीचे है। भाई बैठ, तेरे को नीचे जाना नहीं बिल्कुल भी। अरे देखो मैंने यहाँ बिठाया है और ये ऊपर ऊपर भागे जा रही है दवाई देख के। जा, कहाँ जाएगी? कहाँ तक जाएगी? ये तेरे को गुट्टी मिलेगी बेटा, गुट्टी गुट्टी मिलेगी तेरे को। ये भी गुट्टी। अभी रुक जा, पिला रहा तेरे को। ये दवाई है इसकी सारी। ये डॉक्सी टिक्स के लिए है, ये बाकी बूस्टअप है इसके सारे। ये ब्लड सेल्स के लिए। बाकी ये सारी दवाइयाँ सिरिंज के थ्रू जाएगी। ये इसकी, ये प्रोवी बूस्ट सिरप, ये जाएगी सिरिंज के थ्रू। अभी निकालता हूँ इसको, रुक जाओ, ऐसे आने से पहले दवाई निकाल लूँ बाहर। तो ये दोस्तों आ गई सिरिंज में दवाई। मिस्टी, आ जाओ, आ जाओ। यम्मी यम्मी दवाई पियेंगे बेटी। ये लो बेटी, दवाई। ये ऐसे नहीं पिएगी, इससे दवाई पिलाओ। रुक जाओ। और बताओ मिस्टी कैसा लग रहा है घर आके? अरे छोरी, अरे छोरी, बच्ची दिया मिस्टी। अभी दूसरी पियेंगे, आ जाओ। मिस्टी की बारी, आ जा, बैठ जाए, बैठो। ये दोस्तों इसके ब्लड सेल्स के लिए, खून बढ़ाने के लिए इसके, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा दिक्कत अंदर वही थी कि इसका हेमोग्लोबिन बहुत कम हो रहा था, खून नहीं बन रहा था इसकी बॉडी में। अब तो नॉर्मल है खैर, लेकिन ये सारी 1 महीने तक चलेगी इसकी दवाई। अभी है ना मिस्टी? 1 महीने तक दवाई खाएगी मिस्टी। ये भी सिरिंज के साथ जाएगी। अभी ये पिलाता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। रुको।
अब इसकी दवाइयाँ तो जो मैंने दिखाई आपको वो तो हो गई। एक मैंने डिटॉक्स की तो दवाई दिखाई थी ना आपको, ये बनानी पड़ेगी इन द सेंस ये पूरा पाउडर है अंदर। ये डॉक्सी है, ये टिक्स के लिए होती है। जैसे कि टिक्स अगर आपके पेट्स पे है और टिक्स फीवर हो रहा है या फिर होने का डर है तो उसमें ये मोस्टली प्रेफर रहती है। 2-3 फीवर टिक्स के 5-6 तरीके के फीवर होते हैं दिल्ली में, वैसे 10 होते हैं प्रॉपर। वैसे अगर प्रॉपर टिक्स फीवर देखोगे तो 10 तरीके के होते हैं, लेकिन दिल्ली में मोस्टली 5-6 तरीके के पाए जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं पाए जाते। तो उनमें से 2 से 3 में ये वाली मेडिसिन काम कर जाती है। अगर शक भी है, जैसे कि आपको टेस्ट नहीं कराना, जैसे कि टेस्ट भी महंगे होते हैं, इसके 4-5 हज़ार का टैक्स होता है, तो टेस्ट होता है टिक फीवर का, टैक्स कह रहा हूँ। तो अगर आपको बाई चांस नहीं कराना तो जिस डॉक्टर को मॉनिटरिंग में थी मिस्टी, उन्होंने पहले ही प्रेफर कर दिया था कि अगर हमें डाउट है जैसे कि टिक फीवर हो सकता है इसको, तो उसने हमको बताया था बस। तो उसने अपनी मर्ज़ी से ही ये कहते डॉक्सी चला दी थी, क्योंकि इसको ना बीच में फीवर चढ़ गया था। मैंने बताया था ना बीच में फीवर आया था इसको। स्टार्टिंग के 4-5 दिन सही रही, तो खाने का वेट कर रही है बैठी बैठी। ये रखा इसका खाना। अब इसको दवाई दी है इसलिए 10-15 मिनट बाद खाना देना, इसलिए वेट कर रही है। तो मैं कह रहा था, एक तो डॉक्टर भाई बहुत बढ़िया इंसान है, बहुत बढ़िया बंदा, वो जेन्युइन तरीके से उसने इतनी हेल्प करी हमारी। जहाँ से मिस्टी को खींच के ले आया ना भाई वो, बस ये है। तो अभी इसका ये है, इसमें खोल के इसको मैं दिखा देता हूँ। ओहो प्रॉपर पैकिंग है। तो ये देखो, ये पाउडर है। तो ये बोतल है इसकी। मतलब इसी में निकलती है ये डब्बा, डिटॉक्स का डब्बा है ना, दोनों तीनों चीज़ साथ में आती है। अब ये वाली तो उसमें पूरी रहेगी, और जो दूसरी वाली है वो थोड़ी सी रहेगी। ये पूरी गई। अब ये दूसरी है, ये थोड़ी सी जाएगी। ये अंदाज़ा होता है इसको ना, इस लाइन तक भरना होता है जो है ना, इस लाइन तक रहनी चाहिए ये बस। बाकी ये भी मोस्टली चली गई पूरी। बंद नहीं होगी अब ये। अब ये जो है ना, इसको मतलब खाना देना है, इसके बीच में ये देनी है 5 ml, और फिर इसको खाना दे देना है। मतलब जैसे खाना खा रहे हैं हम खाते खाते बीच में पानी पी लेते हैं ना, वो वाला हिसाब किताब है दवाई के साथ। इसको वैसे पिलानी है। अब ये देखो नीचे पाउडर बैठ गया ना, जो वो जो बचपन में वो नहीं आती थी लाल हरी वाली बोतल वाली दवाइयाँ मीठी मीठी, वो वैसी हो रही है, पी लो। अभी से खाना खिलाता हूँ, बेचारी वेट कर रही है देखो जब से खाने का। खाना खिला के फिर ये खाना खिलाने के बीच में देनी है। इसको दिक्कत ये है, ये वैसी दवाई नहीं खा रही, अभी बीच में पिलानी है। अभी खाते खाते इसके मुँह में देनी पड़ेगी सिरिंज दोबारा। चलो अभी से खाना खिला लो, फिर मैं मिलता हूँ। मैं भी खाना वाना खा के आता हूँ नीचे से। फिर जाएगी इसको 6 ml, लेकिन टास्क ये है खाने के बीच में इसको देना। बेचारे को भूख ऐसे लग रही है, अभी बीच में खाना छोड़ेंगे, फिर दवाई दूँ, फिर खाएगी। अब देखो मिस्टी आ जाओ, खा लो।
तो दोस्तों ये वाला टास्क तो पूरा हो गया। अब ये मैं बता रहा था ना, जैसे कि मीठी मीठी है तो ये तो पी गई आराम से, फिर दोबारा खाना खाने में लग गई, क्योंकि खाने के बीच में देनी थी। और ये देनी भी सबसे ज़्यादा है, मतलब ml सबसे ज़्यादा है ये दवाई का ना, 6 ml देनी है इसको। खा लिया पूरा खाना। अभी थोड़ी ऐसी दवाई दे तो आराम से पी गई। बाकी इसके 4 दिन में जानी है, मतलब ये जानी है सुबह शाम, ये बूस्टिंग के लिए, ये भी बूस्टिंग के लिए, ये भी जानी है। नहीं, ये एक टाइम खाना खाने से पहले, ये सुबह शाम, ये खाने के साथ जो भी मैंने दी है ये उसकी है टिक्स की, और ये 2 टाइम बूस्ट। ये ब्लड सेल्स, इम्यून सिस्टम मतलब इसका हाई करने की, ब्लड सेल्स बढ़ाने की बॉडी में। ये डिटॉक्स की, टिक्स की, ये बूस्टिंग की, और ये भी बूस्टिंग की। सबसे ज़रूरी दोस्तों, अपने डॉग्स को, और हम जो छोटी सी चीज़ हम बहुत नज़रअंदाज करते हैं ना, मिस्टे चाटना नहीं, वो टिक्स है। टिक्स, ये जो छोटे छोटे टिक्स है ना, इसको मतलब इसको क्या किसी भी पेट को हो ना, तो भाई अगर आपके पास भी पेट है तो बहुत सिक्योर रहो उन चीज़ों से। हमें लगती है ये सब चीज़ें छोटी है, लेकिन ये बाद में दिक्कत देती है बहुत। जैसे कि आज कोई टिक्स इसको लग रही है तो वो आज असर नहीं करेगी, आज से 10 दिन 15 दिन हफ्ते भर ऐसे करके वो चीज़ करेगी चार्ज। और इनमें से एक टिक्स की बीमारी ऐसी है जो दिल्ली में है भी नहीं, एच से करके कुछ उसका नाम है। उसमें जैसे कि टिक्स हो रहे हैं पेट को, उसने अगर उसको खुजाने के चक्कर में दांतों से चबा लिया, खा लिया है ना उसको गलती से, तो वो इन्फेक्ट कर देती है अंदर। उसका इलाज तक नहीं दिल्ली में। तो बहुत मिस्टेक चाहता ही, तो बहुत सिक्योर रहना चाहिए भाई टिक्स में। हमें तो अब बड़ी मिस्टेक हम पे पड़ रही है तो वो हमें पता लग रहा है, लेकिन बाकी मिस्टेक का खाना हो चुका है। अब जैसे कि पानी नहीं पी रही ना, मतलब जैसे कि मैंने अभी दिखाया सीरीज से मैंने पानी दिया है, तो अभी खाने में देखा होगा इसको आपने, तो उसका ही सूप सा बना के पानी में दे देते हैं, कुछ भी मत चाटे, तो उसी में पानी, मतलब वो खाने के चक्कर में वो पानी भी पी लेती है। तो अगर आपका डॉग भी पानी नहीं पी रहा तो किसी ना किसी थ्रू पानी उसको ज़रूर दो। पानी जैसे हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो पानी खाने का इनका पूरा ध्यान रखें। बाकी हमारी बेचारी तो उतना हमारे साथ देती है, मतलब जैसे कि पेट थोड़े होते हैं एग्रेसिव होते हैं कि कुछ नहीं खा रहे पी रहे, या फिर जिद बहस में दवाई भी नहीं पी रहे, भाई ये बहुत कोऑपरेट करके चलती है हर चीज़ों से, इसलिए हमें दिक्कत भी नहीं आती इतनी। बाकी मैं चाहता हूँ कि अपना खाना वाना खा के वापस आता हूँ उसके पास, जब तक ये थोड़ा अंडा मिस्टी चाटे मजे देख रहे इसका ना, इसी ये चाटनेपन से, क्योंकि ये कैप इसको बस इसलिए पहना रखा है क्योंकि इसकी बॉडी पे जब भी एक काटा है यहाँ पे, वहाँ पे ना रोज उसकी वो होती है, ड्रेसिंग होती है। जैसे सुबह शाम जाता हो तो सुबह इसकी भी ड्रेसिंग करिए, तो डेट वो लग रही है, बीटाडिन लग रही है वहाँ पे, तो इसको चाटे वाटना तो उससे और इन्फेक्ट होने की दिक्कत है। इस चक्कर में इसको ये पहना रखा प्रॉपर। ठीक है, मिलता है अभी थोड़ी देर में। तो मैं अभी खाना खा के आया हूँ नीचे से, और मिस्टी का स्लीपिंग मोड ऑन हो चुका है। भाई इससे ना मेरे को ये है कि मेरे को ज़्यादा ना वो नहीं करना पड़ता, जैसे कि कोई बाकी पेट होते हैं तो झेलना पड़ता है, वो कोऑपरेट नहीं करते ना, मतलब साथ में। तो भाई ये बिल्कुल कोऑपरेट करके चलती है। अब देखो खाना वाना खा के अब सोने का टाइम हो, तो अब स्लीपिंग मोड पे वो होना है। अब मैं खाना वाना खा के आऊँ, मैं भी आराम कर लूँगा इतनी देर में, फिर शाम को वो इसका खाना वाना का टाइम हो जाएगा, खा के दवाई ववाई खिला के। और दवाई थोड़ी बहुत करती है बाकी दवाइयों में, जैसे कि अभी लंच के टाइम वाली इसकी दवाई थी वो थोड़ी मीठी थी, तो वो उसने एक ही बार में पूरी पी ली। बाकी में थोड़ी करती है, अब मैं दिखा नहीं पाता क्योंकि दोनों हाथ से मेरे को पकड़ के पिलाना पड़ता है इसको, इस चक्कर में। बाकी सब अभी तक ओके चल रहा है। बाकी भी 7 दिन का इसका रूटीन है भी यही सेम, और फिर 8वें दिन इसका सर्जरी है, बस वो सही से निकल जाए सर्जरी इसकी, फिर तो ओके है सब कुछ। टेस्टी है। अच्छा फिर वो आ रहा तो तुम्हारे घर आया, हमारे घर। तो दोस्तों मिस्टी का मील का टाइम हो गया है। वो मिस्टी मिस्टी
अच्छा जल्दी से छोड़ो। लाइए हटा दे, खा ले आराम से, खा ले। मिष्टी चूचू करने आगे ऊपर सूसू सूसू करने ही है। तो अभी दोस्तों इसको मतलब इसको बाहर नहीं ले जा सकते, तो इस चक्कर में अब यहीं कर लेके जो करना होगा इसको यहाँ से साफ कर देंगे फिर। स्टे ले 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 मेरी बच्ची मिट्टी ले 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 बच्चा छोटे 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 मिस्टी इंजेक्शन लगाने आ गई वापसी। मिस्टी का इंजेक्शन लगेगा। मिस्टी पूरे हॉस्पिटल में चला सुसु कर दे। चलो आ जाओ। बाहर आ जा। जा घूमा। मिस्टी कहाँ रह गई थी? आ जा मिस्टी, आओ मिस्टी, आ जा भारत। ये ले मिस्टी, बच्चे मिस्टी यही थी 10 दिन से। हाँ कौन है? तो दोस्तों आज का दिन यही समाप्त होता है। मिस्टी को आपने देखा दूसरा डोज शाम को जाके 8 बजे का जो था वो लगा और उसकी ड्रेसिंग हुई। वहाँ पे उसका एक थोड़ा सा कट है यहाँ पे ना पेट के यहाँ पे, तो उसकी ड्रेसिंग होती है सुबह शाम वो हुई। आके खाना वाना खा के दवाई ववाई पी के मिस्टी अपनी स्लीपिंग मोड पे वापसी। मिस्टी मिस्टी देखो ऊपर, मिस्टू छो जा। तो दोस्तों बस अभी 6 दिन और, आज का दिन कट के 7 दिन थे। आज का दिन कट के अभी 6 दिन और लगने हैं मिस्टी को। अभी ऐसे डेली रूटीन पे जाएगी। इसकी सारी दवाइयाँ यही रहती है। अब मतलब मैं भी ये भी यही है इसका सब कुछ। अभी मतलब थोड़ा सेपरेट रखना है इसको, क्योंकि अभी क्रिटिकल सिचुएशन इतनी निकली है ना, तो बीमारियाँ दोबारा पकड़ देती है शरीर को, क्योंकि अभी शरीर अभी इम्यून सिस्टम बना रहा है अंदर अंदर। तो बस भाई आगे के 2-4 व्लॉग अगर जो आएंगे डेली व्लॉग अगर मैंने डाले तो वो यही रहेंगे मिस्टी की रूटीन के ऊपर और मेरे रूटीन के ऊपर, जो हम सुबह शाम चक्कर लगा रहे हैं अस्पताल के लिए। बाकी अब वेल एंड गुड है पहले से, तो अब थोड़ी राहत है मैं भी, और आपको आवाज़ में भी दिख रहा होगा, मेरी चेहरे पे भी दिख रहा होगा। तो बस लाइक शेयर कमेंट, और अगर कमेंट में बता देना अगर किसी को कुछ सजेशन लेना हो, क्योंकि इस दौरान मैंने पेट्स के बहुत इतनी मतलब नॉलेज मिल चुकी है। बहुत तो नहीं बोलूँगा, मतलब इतनी नॉलेज मिल चुकी है कि डेली रूटीन पे अपने पेट्स को कैसे रखें और क्या उसको ट्रीट करें कि वो जो ठीक रहा है, इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में ना जाए। हमारी मिस्टी चली गई थी, उस बेचारे ने इतनी हिम्मत करी कि वो सिचुएशन से बाहर आई। हमारा काम तो सिर्फ पैसा लगाना था, लेकिन वो बेचारी झेल रही थी, वो अपने मुंह से नहीं बता सकती वो क्या क्या झेल रही थी। तो मिलते हैं आप कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, लव यू गाइस, जय श्री राम।